Hello everyone, this is our third chapter nouns, number and gender. नाउन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल एंड थिंग। नंबर्स भी आप समझ गए होंगे, क्वांटिटी, अगर कोई चीज़ है तो कितनी है। एंड जेंडर तो आप जानते ही हैं कि उसका जेंडर क्या है, उसके लिंग क्या है। गेट स्टार्टेड। यहाँ पे कुछ आपका पिक्चर दिया हुआ है और इसको देख के आपको बताना है कि यहाँ पे नाउन जो है वो एक से ज़्यादा अगर नंबर में है तो आप उसको आइडेंटिफाई करके अपनी बुक में फिल करिएगा। You know that noun that refer to one person, place, animal or thing are singular and those that refer to more than one are plural. नाउन जो एक चीज़ के बारे में बताते हैं, एक इंसान, एक जगह, एक एनिमल या एक किसी चीज़ के बारे में, तो सिंगल कहते हैं, उसको सिंगुलर कहा जाता है। और वो नाउन जो एक से ज़्यादा चीज़ों की ओर इशारा करते हैं या एक से ज़्यादा आदमी को, जानवर को, चीज़ों को या जगह को बताते हैं, वो प्लूरल मीन्स ढेर सारा। मैनी नाउन्स कैन बी चेंज टू देयर प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस। बहुत से नाउन ऐसे भी होते हैं जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ एस ऐड करके बना देते हैं। फॉर नाउन्स दैट एंड इन सी एच, एक्स, एस एच और एस एस वी एड ई एस टू मेक द प्लूरल फॉर्म। और बहुत से नाउन ऐसे भी होते हैं जो सी एच, एक्स, एस एच और डबल एस से ख़त्म होते हैं, तो उसको हम प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए वहाँ पे ई एस का यूज़ करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके नीचे दिए भी हुए हैं। पहले हमने सिंगल एस लगाने का पढ़ा था, तो देखिए यहाँ बुक है, बुक आपका सिंगुलर है, और वहीं हमने वहाँ प्लूरल में सिर्फ एस कर दिया है जिसकी वजह से वो बुक्स बन गया, तो ये आपका प्लूरल बन गया। और वहीं नेक्स्ट है वॉच। लास्ट में देखिए सी एच ऐड है, और जब सी एच लास्ट में होगा तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड कर दोगे, तो देखिए वहाँ पे एच के बाद ई एस का यूज़ किया गया है। उसी तरीके से यहाँ बॉक्स है, बॉक्स में एक्स है और एक्स जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर ई एस बनाकर उसको प्लूरल फॉर्म में कर देंगे, तो यहाँ बॉक्सेस हो गया है। फॉर द नाउन दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट वाई वी चेंज द वाई टू आई ई एस। कुछ नाउन जो वाई से ख़त्म होते हैं वहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म में वाई की जगह आई ई एस का यूज़ करते हैं। नीचे फॉर एग्जांपल आपका दिया हुआ है, देखिए बेबी, और बेबी वाई से ख़त्म हुआ है और प्लूरल फॉर्म में हमने उसको वाई को हटा के आई ई एस का यूज़ किया है। उसी तरीके से सिटी है, सी आई टी वाई, और प्लूरल फॉर्म में हमने चेंज करने के लिए वहाँ से वाई हटा के हमने आई ई एस का यूज़ कर दिया। फॉर नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई वी ऑफन चेंज द एफ और एफ ई टू वी ई एस। However, there are exceptions in this rule. कुछ नाउन जो एफ और एफ ई से ख़त्म होते हैं उसको चेंज करने के, प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम वी ई एस का यूज़ करते हैं, लेकिन ये हर रूल में ऐसा सेम नहीं होता, ये एक्सेप्शनल है। कभी चेंज हो भी जाता है तो कभी चेंज नहीं भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए लीव का हमने प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए वहाँ पर एफ हटा के वी ई एस का यूज़ कर दिया। उसी तरीके से नाइफ का एफ ई लगा हुआ है और उसको भी हमने चेंज करने के लिए एफ ई रिड्यूस करके हमने वी ई एस का यूज़ किया है। और यहाँ नेक्स्ट है शेफ़ का देखिए सी एच ई एफ है, और प्लूरल फॉर्म में हमने एफ को ना ही हटाया है और ना ही कुछ चेंज किया है, बल्कि हमने उसको सिंगल एस ऐड करके प्लूरल बना दिया है। दैट्स वाई इसमें कहा गया है कि ये एक्सेप्शनल केस है, ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ड वो प्लूरल में वी ई एस ही ऐड हो, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। फॉर नाउन दैट एंड इन ओ वी यूज़ ईदर एस और ई एस टू मेक द प्लूरल। कुछ नाउन जहाँ जो ओ से ख़त्म होता है वहाँ उसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए एस
लगाते हैं या फिर ES का यूज़ करते हैं। वॉल्केनो है तो हमने इसको प्लूरल में बनाने के लिए ES का यूज़ किया है तो वॉल्केनोज हो गया है। उसी तरीके से पियानो है तो पियानो को हमने प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए सिर्फ S का ऐड किया है। Some nouns some nouns don't change at all when pluralized, while others change completely and without following any set rules. Such nouns are called irregular nouns. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है बिना किसी रूल के, और इन सब नाउन को हम कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स। इर्रेगुलर प्लूरल्स जैसे देखिए मीसल्स, हमने जितने भी रूल्स पढ़े थे तो ये मीसल्स का कोई ऐसा रूल नहीं था और देखिए वहाँ पे वो सेम एज इट इज़ ही है, वहाँ हमने कोई चेंज भी नहीं किया है। और वहीं पर यहाँ चाइल्ड है, चाइल्ड का हमने पूरा चेंज कर दिया है, वहाँ पर हमने चिल्ड्रन ऐड कर दिया। और देखिए यहाँ सीज़र है तो सीज़र दोनों में ही आपको सेम दिख रहा है, यहाँ जिंजर है तो जिंजर भी दोनों में ही सेम दिख रहा है, और वहीं यहाँ फुट है तो वो पूरा ही चेंज होके फीट बन गया है। ये सारे हमारे हैं इर्रेगुलर प्लूरल। कुछ केस में होता है कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं और कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि ये अपना पूरा ही इनका फॉर्म बदल जाता है। एंड नाउ कम टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन से आप समझ ही गए होंगे कि ये ऐसे नाउन हैं जिनको या तो हम काउंट कर सकते हैं या हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो all nouns can also be classified into two groups, countable and uncountable. हम नाउन को दो हिस्सों में और बांटते हैं, एक है काउंटेबल एंड दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वी कैन ऐड ए, एन और अ नंबर बिफोर अ काउंटेबल नाउन, और इनको हमें उन नाउन से पहले हम ए का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं और किसी नंबर का भी यूज़ कर देते हैं उसको काउंटेबल बनाने के लिए। मोस्ट कंक्रीट नाउन्स एंड सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर काउंटेबल। ज़्यादातर कंक्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। कुछ एग्जांपल आपको दिया है, अ डॉग। अ डॉग का मीन्स आप समझ, अ का मीन्स है यहाँ पे एक, सिंगल, तो अ डॉग मीन्स सिंगल एक डॉग है, आप इसको काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सीज़न। सीज़न आपका नाउन है और सीज़न से पहले यहाँ पर 4 ऐड किया है, मीन्स 4 सीज़न, तो आप सीज़न को भी काउंट कर सकते हैं। और वहीं पे आइडिया, एन आइडिया, एन मीन्स हम एक की बात कर रहे हैं, सिंगल तो सिंगल आइडिया है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, काउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल्स नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ऐड ए, एन और अ नंबर बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। और उसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन के पहले अनकाउंटेबल नाउन में ना हम ए का यूज़ करते हैं, ना एन का यूज़ करते हैं और ना ही किसी नंबर का यूज़ करते हैं उस नाउन से पहले। अगर हम ए का यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिंगल है, एन का यूज़ करेंगे तो भी पता चल जाएगा ये सिंगल है, और अगर हम किसी नंबर का भी यूज़ करते हैं तो भी पता चल जाएगा कि ये सिंगल है या कितना है, जितने नंबर्स होंगे उतना है। तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो काउंटेबल नाउन्स बन जाएगा। इसी वजह से अनकाउंटेबल नाउन में हम ए, एन और किसी नंबर का यूज़ नहीं करते हैं। सम कंक्रीट नाउन्स एंड मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। कुछ कंक्रीट नाउन जो होते हैं और ज़्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, वी कैन नॉट से अ राइस और 10 राइस। जैसे चावल है, हम चावल के लिए ये तो नहीं कह सकते कि अ राइस या फिर 10 राइस, हम तो राइस में पूरा ही राइस बोलते हैं, तो इस पूरे चावल को हम थोड़ी ना गिन सकते हैं। उसी तरीके से लाइटनिंग, वी कैन नॉट से अ लाइटनिंग और 10 लाइटनिंग।
उसी तरीके से हम लाइटनिंग को भी नहीं बोल सकते करे ये तो एक बिजली है या 10 बिजली है, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते। हम तो पूरे को ही बोलते हैं कि हाँ अरे लाइट बिजली गरज रही है। अब कितनी है कितनी नहीं हमें थोड़ी ना पता है। समटाइम्स वी नीड टू रेफर a specific quantity of an uncountable noun. We can make an uncountable noun quantifiable by using it along with a countable noun. बहुत से हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन के साथ ऐड कर देते हैं ताकि हम वो उसको गिन सकें। जैसे अ सैक ऑफ राइस, सैक मीन्स होता है बोरा, तो एक बोरे चावल का, तो हमें पता है ना कि एक बोरा चावल है। अगर वहीं होगा तो 2 सैक ऑफ राइस लिखेंगे तो 2 बोरे, तो हम इनको गिन सकते हैं ना कि कितने बोरे हैं चावल के। उसी तरीके से ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट को तो हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कितनी बॉटल है, उसकी कितनी ट्यूब है, हम ये तो काउंट कर ही सकते हैं। 1 ट्यूब है, 2 ट्यूब है, 3 ट्यूब है, तो ये काउंटेबल बन जाएगा। अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, उसी तरीके से हम इसको भी काउंट कर सकते हैं कि हाँ ये कितनी लाइटनिंग हो रही है। नाउ हम आते हैं अब जेंडर पे। जेंडर मीन्स लिंग। In English, gender is indicated by the nouns that we use. इंग्लिश में हम जेंडर जो है नाउन से पता लगाते हैं जो हम यूज़ करते हैं। देयर आर 4 जेंडर्स होते हैं, फेमीन, मैस्कुलिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। 4 तरह के हमारे ये जेंडर हैं। ऑल नाउन्स कैन बी कैटेगराइज्ड बाय जेंडर। जितने सारे नाउन्स हैं वो जेंडर के थ्रू कैटेगराइज होते हैं। अब हम ये टेबल पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। इधर साइड सारे आपके जेंडर्स दिए हैं और वो जेंडर्स किसकी तरफ इशारा करते वो भी दिया है, एंड वो उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे। पहला है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जो ये जेंडर है वो मेल्स ऑफ स्पीसीज। ये सारे मेल मीन्स आदमियों की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, किंग, प्रिंस, बुल। बॉय लड़का है, किंग हम राजा को बोलते हैं तो राजा भी एक लड़का हुआ, प्रिंस भी लड़का ही है, बुल सांड वो भी तो एक लड़का ही है एक तरीके से। ये सारे हमारे किस में आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में। उसके बाद है फीमेल जेंडर, फीमेल्स ऑफ अ स्पीसीज। अब ये फीमेल मीन्स लेडीज। फॉर एग्जाम्पल गर्ल एक लड़की है, क्वीन एक लड़की है, प्रिंसेस एक लड़की है, काऊ गाय एक लड़की है। ये सारी हमारी क्या होती हैं, फीमेल जेंडर होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कॉमन। नाउन्स दैट कैन रिफर टू अ मेल और अ फीमेल। कॉमन मीन्स कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हम वो मेल के लिए भी यूज़ करते हैं और हमें फीमेल के लिए भी यूज़ करते हैं। उसमें क्लियर नहीं होता कि हाँ हम ये इसमें लड़के की बात कर रहे हैं या लड़की की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए डॉक्टर। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर, हम डॉक्टर से ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि वो डॉक्टर लड़का है या लड़की है। उसी तरीके से कज़न से भी हम नहीं बता सकते कि कज़न का क्या वो लड़का है या लड़की है। उसी तरीके से इंजीनियर का भी हम नहीं बता सकते कि वो इंजीनियर जो है वो लड़का है या लड़की है। तो ये सारे हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं। न्यूट्रल नाउन्स दैट आर नीदर मेल नॉर फीमेल। और कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो ना तो वो फीमेल होते हैं ना तो वो मेल होते हैं और वो न्यूट्रल नाउन में आते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, ट्री, सोप, रिवर। इसमें से हम किसी को भी नहीं बता सकते कि ये लड़के हैं या लड़कियां हैं। इसी वजह से ये न्यूट्रल नाउन